बताना चाहूंगी कि बेकिंग का मुझे बहुत शौक है और ग्रोसरी करने जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ जाती हूँ तो कुछ ना कुछ खरीद रही होती हूँ। लेकिन अब वो बेकिंग भी कम हो गई है। जब मैं जहाँ मैं महीने में 4-5 चीज़ें बेक किया करती थी, अब मुझे लगता है मुश्किल से एक पिज्ज़ा मैं बेक करती हूँ, क्योंकि अगर चिकन की कीमतों की बात सिर्फ कर ली जाए तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो इंक्रीज कर गई है। और बिल्कुल नहीं, अब मेकअप की क्या सूरत है? ओहो वो तो डू नॉट इवन आस्क। मेकअप कम इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि महंगा बहुत हो गया। मेकअप महंगा हो गया जी। और लाहौर की खवातीन बिलखसूस इस हवाले से क्या कहती हैं? ना सिर्फ मेकअप बल्कि ओवरऑल क्या सिचुएशन है महंगाई की? लुकमान हमारे साथ है, उनसे पूछते हैं। जी मोहम्मद लुकमान, कहिएगा इस वक्त महंगाई की क्या सूरत हाल है लाहौर में? जी बिल्कुल, लाहौर में बिल्कुल महंगाई एक अपने पूरे अरूज पे है। इस वक्त जो अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो तकरीबन 50 साल की हाईएस्ट लेवल पे इन्फ्लेशन रेट है, और यकीनन उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है फूड की प्राइसेस पे है। फूड की इन्फ्लेशन नॉन फूड आइटम से ज़्यादा है। उसकी वजह से अब जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लंबी कतारें लगी हुई यूटिलिटी स्टोर पर आवाम खड़ी है। अभी ये सुबह 6 बजे के लोग आए हुए हैं और ये अभी इनको कोई यकीन नहीं है कि इनको आटा या चीनी मिलेगी। और यकीनन यहाँ पे 150 थैला इस स्टोर पे आता है और तकरीबन 500 से 600 अफराद रोज़ाना यहाँ आते हैं, और ये हार्डली आधे पौने घंटे में तकसीम मुकम्मल हो जाती है। उसके बाद जो लोग आते हैं उनको कुछ नहीं मिलता। इस तरह की कैफियत चीनी की है। चीनी यहाँ 1.5 माह से नहीं आई। अगर मार्केट में चीनी की कीमत देखें तो 150 रुपये है, यहाँ जो सरकारी रेट है वो 91 रुपये है। मिलने में मुश्किलात का सामना है आम शहरियों को। आप ये बताएं कि इस हफ्ते बिलखसूस अगर हम जिक्र करें तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ है? इसमें जो बुनियादी तौर पे तो टमाटर महंगे हुए हैं, सब्जियों में अक्सर महंगी हुई हैं, चिकन थोड़ा सा सस्ता हुआ, लेकिन बाकी जैसे एलपीजी वो सस्ती हुई। लेकिन जिस तरह जो हमारी फूड आइटम है उनमें तकरीबन आपको महंगाई ज़्यादा नज़र आई। प्याज जो है वो थोड़ा डिक्लाइन पे जाके फिर दोबारा ऊपर गया। इस तरह अदरक जो है इसका जो मार्केट में चल रहा है वो इसका 1000 रुपया किलो है। सरकारी रेट उसका 880 है, लेकिन बिक 1000 रुपया रहा है। इसी तरह दीगर अशिया जितनी भी है, एक जैसे आलू हमारी पाकिस्तानी प्रोडक्ट है और उकाड़ा से आती थी, उसकी कीमत भी 80 रुपये तो सरकारी हो चुकी है और वो बिक रहा है 120-100 रुपये बिक रहा है। इस सब जितनी भी चीज़ें जो कि गार्लिक या लहसुन है, लहसुन जो सर हरनाई से आता है बलोचिस्तान से, अब उसकी कीमत भी 400 के करीब है। तो गोया कि जो चीज़ें हमारी किचन क्रॉप है, जो किचन आइटम जो हमें मिलनी चाहिए हर रोज़, वो भी महंगी है। और जो अच्छा मोहम्मद लुकमान, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जितनी भी चीज़ों का आपने जिक्र किया उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है और हर तबका बुरी तरह मुतासिर हुआ है। अगर कारोबारी तबके की बात करें तो वो किस हद तक मुतासिर हुआ है इस महंगाई से? कारोबारी तबका का जो इसका जो सबसे बड़ा जो फिक्र उनको है, जो थोड़े से अमीर हैं, जो ज़्यादा 15 करोड़ रुपए से ज़्यादा जिनकी आमदनी है, वो तो सुपर टैक्स से इस वक्त बहुत मुतासर। सुपर टैक्स जो हुकूमत ने लगाया है, जो कि सैलाब के लिए लगाया गया था, लेकिन उसको बाद में 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। इस तरह जो टैक्सेशन का जो स्लैब हैं वो बढ़ा दी गई हैं, जो नहीं उसमें काबू आता था अब वो भी काबू आ रहा है। और सबसे बड़ी बात जो लुकमान, ये तो बुनियादी तौर पर एक अच्छी बात है कि जो टैक्स नेट है उसको ब्रॉड करना चाहिए, और IMF से बिलखसूस हमेशा ही ये मुतालिबा सामने आता रहा है हुकूमत पाकिस्तान के लिए कि आप टैक्स रेशो बढ़ाते हैं हर बार। इस वक्त जो टैक्स का जो कैनवस है वो बड़ा करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें लेके आएँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स पे करेंगे। तो अच्छी बात है कि टैक्स कलेक्शन होगी तो ही मईशत बेहतर होगी। ये कहिएगा कि हुकूमत इस वक्त कहीं नज़र आती है इसके तदारुक के लिए, अवाम की मुश्किलात का ज़ाला करने के लिए? एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जो मजिस्ट्रेसी निज़ाम एक था जो आज से 20 साल पहले बड़ा इफेक्टिव होता था, दुकानदार घबरा जाता था कि मजिस्ट्रेट आने वाला है तो महंगी चीज़ नहीं बेचता था। अब मजिस्ट्रेसी निज़ाम कहीं नज़र नहीं आ रहा। पूरे पंजाब में कोई मजिस्ट्रेसी निज़ाम नज़र नहीं आता जहाँ पे किसी को जुर्माना 10,000 रुपया हो जाए तो वो अगली दफ़ा मोहतात हो जाता है। लेकिन अब सूरत हाल ये फ्री फॉर ऑल है। इस वक्त दुकानदार जो है वो कई दफ़ा 50%, 100 रुपये मार्जिन पे भी चल रहा है। और ये बड़ी खौफनाक बात है कि आपका अगर एक मंडी से जो चीज़ मिलती है 50 रुपये किलो मिलती है तो बाज़ार में वो 120 रुपये तक, 100 रुपये तक मिल रही है। और ख़ासतौर पर जो पॉश एरिया लाहौर के हैं, डिफेंस
हाउस हो गया, जोहर टाउन हो गया, या दीगर इलाके जिनमें वापडा टाउन हो गया, इनमें गुलबर्ग हो गया, यहाँ पे तो रेट जो है वो अपनी मर्जी के होते हैं और वो उसमें उनके पास जस्टिफिकेशन होती है जी, किराया बहुत ज़्यादा है, हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन एक आदमी, आम आदमी जो है उसकी तो बिल्कुल स्टैटिक किस्म का वो उसकी तनख्वाहें, उसमें इलास्टिसिटी नहीं है। इन इलास्टिक जो लचकदार तो तनख्वाहें नहीं होती, लेकिन मुनाफा लचकदार हो सकता है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया मोहम्मद लुकमान, आप हमें लाहौर से आगाह कर तफसीलन हमारे नाजरीन को बताया कि किस किस चीज़ की कीमतों में इजाफा हुआ है, किन किन चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ है। और ये भी है ना, सारी बुनियादी जो है ज़रूरियात की अशिया हैं, मतलब टमाटर, अदरक, लहसुन, ये तो वो चीज़ें हैं कि जो रोज़ाना की बुनियाद पर खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनमें इसका इस्तेमाल होना है। लेकिन साथ ही साथ जिस चीज़ के ऊपर दुख होता है, जो लुकमान भी जिस जानिब इशारा कर रहे थे, वो ये कि हमें इंतज़ामिया उस तरह से एक्टिव नज़र नहीं आती है। वही रोज़ाना की खबरें हैं कि अवाम लाइनों में लगी है कि उन्हें आटा मिल जाए, उन्हें चीनी मिल जाए। जहाँ आटा है वहाँ से चीनी गायब है, जहाँ चीनी है वहाँ से आटा गायब है। और अगर क्वालिटी की भी बात करें तो वो डिटीरियोरेट कर रही है, दिन ब दिन उसकी क्वालिटी जो है वो उस तरह से अच्छी नहीं है। कराची की सूरत हाल भी जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदा हबीब खान हमें कराची की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। जी हबीब खान, कहिएगा इस वक्त महंगाई की क्या सूरत हाल है कराची में? बिल्कुल, देखें महंगाई की सूरत हाल लाहौर से और इस्लामाबाद से और मुल्क भर से मुख्तलिफ नहीं है, कराची में भी। और यहाँ इस वक्त अगर आम शहरी की बात करें तो बजटिंग के जिस तरह अगर बात करते हैं महंगाई की तो आज से अगर चंद माह पहले भी जाएं तो लोग अशिया ज़रूरिया के अलावा कुछ और चीज़ें भी जो है वो अपने घर के राशन में ख़रीद लिया करते थे। मगर इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो चुकी है, सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो चुका है। कराची शहर के अगर शहरियों की बात करें तो आज सिर्फ और सिर्फ आटा, चीनी, तेल, चावल और जो रोज़मर्रा का दूध है इस्तेमाल होने के लिए, चाय जिससे बनती है या बच्चों को जो दिया जाता है, ये चीज़ें ख़रीदने के लिए भी एक आम आदमी का जो बजट है वो मुकम्मल तौर पर आउट हो चुका है। कराची शहर में इस वक्त आटा जो है वो फ्लावर मिल वाला आटा वो 1500 रुपये से तजावुज़ कर चुका है। 1500 रुपये का 10 किलो का थैला इस वक्त कराची शहर बिल्कुल में महंगा हुआ है। अभी ये कहिएगा कि आज का अगर हम जिक्र करते हैं तो अभी तक फ्रूट मंडी या सब्जी मंडी में क्या सूरत हाल है, वहाँ पर रेट्स कैसे हैं आज? बिल्कुल, देखें तमाम तरह ही चीज़ों की जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पर सूरत हाल रोज़ के हिसाब से जो है वो तब्दील हो रही है। टमाटर की कीमत को अचानक कराची शहर में पर लग गए हैं। 2 रोज़ पहले कराची शहर में टमाटर 100 रुपये में 2 किलो तक जो है वो दस्तियाब था, लेकिन आज 100 रुपये में 1 किलो भी दस्तियाब नहीं है। 140 और 150 रुपये किलो के हिसाब से जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से अगर दीगर सब्जियों पर जाते हैं, आलू की कीमत इस वक्त कराची शहर में 80 से 100 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँची है। प्याज कराची में 50 से 60 रुपये से तजावुज़ करके 70-80 रुपये फ़ी किलो पे आ चुकी है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि रोज़ाना आम आदमी को एक अपने 2 वक्त की रोटी करने के लिए ज़रूरी है और ख़रीदारी करनी पड़ती है। मगर ये चीज़ें भी अब उसकी दस्तरस से बाहर होती जा रही हैं। फिर इसी तरह से अगर हम दूध की तरफ जाते हैं, दूध 230 रुपये फ़ी लीटर है। और आज जो कराची के डेयरी फार्मर्स हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर एक ऐलान कर देते हैं मनमाने तौर पर कि दूध की कीमत में मज़ीद इजाफा किया जाएगा, दूध की कीमत को डॉलर के बराबर लेके आ जाएगा। तो ये तमाम तरह ऐसी चीज़ें हैं जो शहरियों के लिए परेशान कुन साबित अच्छा हबीब खान, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कराची की तो कौन कौन सी चीजों की कीमतों में इजाफा हुआ है इस हफ्ते? देखिए, हालिया दिनों में जो इजाफा हुआ है वो जिस तरह टमाटर है और उसके साथ साथ आलू की कीमत है, फिर आटे की कीमत में हमने देखा कि पिछले एक हफ्ते के दौरान जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ इजाफा हुआ। और उसके साथ चीनी कराची शहर में 120 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही थी आज से 10 रोज़ पहले, और आज 155 से और 150 रुपये तक जो है वो कराची के मुख्तलिफ रिटेल आउटलेट्स पे फ़रोख्त की जा रही है। अच्छा, सूरत हाल कुछ यूँ भी है कि एक तरफ तो रेट बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ अदम दस्तियाबी की भी सूरत हाल जो है वो पैदा होती जा रही है। कराची में यूटिलिटी स्टोर्स पर पिछले 2 माह से कराची जो है वो चीनी नहीं पहुँच सकी है। 91 रुपीज़ पर केजी उसका रेट है आम शहरियों के लिए, जबकि जो इनकम सपोर्ट के तहत उसकी वहां से चीनी की खरीदारी करते हैं उनको सिर्फ 70 रुपए में मिलती है। लेकिन मजेदारी ये है कि कराची में यूटिलिटी स्टोर्स पर 2 माह से चीनी गायब है। मार्केट्स में जाते हैं बिल्कुल यूटिलिटी स्टोर्स पे आटा और चीनी गायब है। बहुत शुक्रिया। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।